आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी रानी फुदक चिड़िया का दरवाजा कोई खटखटा रहा था, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रानी फुदक चिड़िया धीरे से खिड़की पर गई और बाहर झांक कर देखा। बाहर एक छोटी चुड़ैल खड़ी थी। मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए। अपने बच्चों को मेरे साथ भेजो, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। तीनों दोस्त डर गए। सब खिड़की से चुड़ैल को देख रहे थे। रघु ठोकन कौवा, ये भूत हमारे बच्चों को लेने आई है। लाली पंखुड़ी चिड़िया, अब क्या करें, इसे कैसे भगाएं? रानी फुदक चिड़िया, शायद ये किसी इंसान की बच्ची रही होगी जो अब चुड़ैल बन गई है। रानी फुदक चिड़िया, हम सब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भूत कभी नहीं आएगी। तीनों दोस्त दरवाजे के पास आकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। चुड़ैल को ये सहन नहीं हुआ। नहीं, मुझे ये आवाज सहन नहीं होती। चुड़ैल तुरंत वहां से भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तीनों दोस्त बहुत खुश हो गए। लाली पंखुड़ी चिड़िया, रानी तुमने बहुत अच्छा किया। रघु ठोकन कौवा, आज तुमने हम सबको बचा लिया। उस दिन के बाद तीनों दोस्त फिर से खुशी खुशी रहने लगे। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। रानी फुदक्कन चिड़िया ने बारिश के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसने मजबूत घर बना लिया था और ढेर सारा भोजन जमा कर लिया था। काले, गर्मी तो हम दोनों ने मजे से काट ली, अब इन बारिशों का क्या होगा? अरे, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। जैसे ही ये कहा गया, तेज बारिश शुरू हो गई। लाली पंखुड़ी चिड़िया तुरंत अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन कालू खुरपेंच कौवा बारिश में नाच रहा था। लाली, तुम भी बाहर आओ, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। आप ही कीजिए ये सब, मुझे बारिश में नहीं नाचना। लाली पंखुड़ी चिड़िया को बहुत भूख लगी थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे ही भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा। लाली पंखुड़ी चिड़िया बारिश में उड़ते हुए बुलबुल के घर पहुंची। खिड़की से झांककर उसने देखा, घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ था। वो तुरंत कालू खुरपेंच कौवा के पास आई। कालू जी, बुलबुल के घर में बहुत सारा भोजन है, आप जाकर बुलबुल से बात करो, मैं खिड़की से भोजन चुरा लूंगी। वाह, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। कालू खुरपेंच कौवा बुलबुल के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। इतनी बारिश में कौन आया है? दरवाजा खुलते ही कालू अंदर चला गया। अकेले बारिश में नाचने का मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? उधर खिड़की से लाली पंखुड़ी चिड़िया बुलबुल के सारे अमरूद चुराकर भाग गई। कुछ देर बाद कालू भी वापस आ गया। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद ढूंढ रही थी। अरे, मेरी अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। दूसरी तरफ कालू और लाली मजे से चोरी के अमरूद खा रहे थे। वाह, मीठे अमरूद, अब हर दिन ऐसा ही करेंगे। अगले दिन बुलबुल अपने जामुन खा रही थी और इस बार उसने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। उधर कालू और लाली फिर भूखे थे। आज हम रानी फुदक्कन चिड़िया का भोजन चुराएंगे, मेरे पास एक प्लान है। कालू रानी फुदक्कन चिड़िया के घर गया। किसान की पत्नी भर भर कर दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मेरे पास तो पहले से भोजन है, फिर भी ठीक है, चलो। रानी उसके साथ चली गई। उधर लाली पंखुड़ी चिड़िया रानी के घर पहुंची। गुड़गुड़ी, तुम्हारी माँ ने बुलाया है, दाने भारी हैं, जाकर मदद करो। गुड़गुड़ी उड़कर चली गई और लाली पंखुड़ी चिड़िया सारा भोजन चुराकर भाग गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? कौन सी नई मुसीबत आएगी और इस कहानी का असली राज क्या है? ये सब जानने के लिए आपको अगला भाग देखना ही होगा। और याद रखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगली कहानी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रोमांचक, और भी ज्यादा मज़ेदार, और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है। हम आपका इंतज़ार करेंगे।